एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस अपने YouTube चैनल पर। आज हम उस वीडियो सीरीज के जो सोशल मीडिया के थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हैं उस पर आगे बात बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमने जो पहले के वीडियो आपको बताए हैं उससे हमने आपको ये बताया कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इस तरह से आप पैसा कमाना चाहते हैं या यहाँ सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या है? वो ये है कि आप पहले तो एक ऐसे निश का चुनाव करिए जिससे कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरा ये कि आप एक यूनिक नाम है वो अपने लिए एक प्रोफेशनल नाम है उसको चूज करिए। और तीसरा, आपको जो कंटेंट डालना है वो किस टाइप का होगा, यानी कंटेंट ऐसा हो जैसे लोग सवाल करते हैं कि अभी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर सब कुछ तो आ गया है, अब इसको कौन देखेगा, या ये जो कार्य है ये शुरू करने का वक्त है क्या, हम बहुत लेट हो गए हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो बहुत पहले ही कामयाब हो गए हैं। इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि आप इस पे जो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक निश का चुनाव करिए। ये निश क्या होता है? निश वो होता है जिस पे आप ये टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियो या कंटेंट तैयार करना चाहते हैं। अब ये निश जैसे कोई सेक्टर हो सकता है, जैसे आप फाइनेंस पे वीडियो बनाते हैं, आप एजुकेशन पे वीडियो बनाते हैं, कोई कला है उस पे बनाते हैं, या मनोरंजन है उस पे बनाते हैं, कुकिंग पे बनाते हैं, खेतीबाड़ी पे बनाते हैं, पशुपालन पे बनाते हैं। यानी एक स्पेशल निश है, जो सेक्टर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ करके सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये जो इसका एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि आप किसी एक ही विषय पर लगातार वीडियोस डालते रहते हैं तो जो सब्सक्राइबर हैं यानी जो आपके व्यूवर हैं वो उसके ऊपर सब्सक्राइब करते हैं, यानी सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो तेज गति से बढ़ती है और लोग लगातार जुड़ते जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि आप इसी विषय पर लगातार जो वीडियो है वो डालते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपका चैनल है वो तेज गति से ग्रो होगा। इसलिए निश का चुनाव है वो बहुत समझ के करें, साथ ही उसके अंदर आपकी रुचि और आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं है तो आप 2 4 5 वीडियो बना पाएंगे, अगर आपकी रुचि नहीं है तो भी यही कंडीशन होगी। तो इसलिए जो रुचि का और जिसके ऊपर आप अच्छी पकड़ रखते हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप वीडियो बनाएं, और दूसरा उस पर कंटेंट है वो तैयार कर सके आप अपलोड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये रही कि आपको एक अच्छे निश का चुनाव करना है और वो बहुत समझदारी से करना है। नंबर 2, आप एक अपने चैनल का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी अकाउंट्स आप बनाएंगे उसका एक प्रोफेशनल नाम है वो चूज करें। और ये प्रोफेशनल नाम है, ये देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ आप इस प्रोफेशन में हैं। दूसरी बात ये कि ये जो भी आप अकाउंट बनाएं, चाहे वो यूट्यूब पे बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, फेसबुक पे बनाएं या स्नैपचैट पे बनाएं और ट्विटर पे बनाएं, जो भी ये जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप सेम नाम से अपना अकाउंट है वो जरूर बनाएं। अपनी वेबसाइट भी बनाएं, ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे, उस पर भी आप उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करें, अपना नाम है वो सबसे पहले सर्च करें। अगर आपको वो सभी प्लेटफॉर्म पे वो नाम उपलब्ध है तो सभी के ऊपर आप अकाउंट बना लीजिए। उसके ऊपर आप कंटेंट चाहे बाद में अपलोड करना शुरू करें, लेकिन उसको डोमेन नेम को आप पहले ही बुक करवा लें, जिससे कि भविष्य में इस टाइप की चीज़ें नहीं हो कि अगर आप सक्सेस होंगे किसी एक उस पे प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो जाएं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसी प्रकार के नाम हैं वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। इसलिए दोस्तों ये सोच समझ करके पहले अपना नाम सेलेक्ट करें और फिर उसको सभी प्लेटफॉर्म से एक ही नाम से आप वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तैयार कर लें, बुक करवा लें, जिससे कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल यूनिक हो जाएगा। दूसरी बात, ये नाम रखते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरे के पास पहले नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी ऐसी कोई सामग्री जो इस पे पहले से ही मौजूद है उसका कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही फेमस है। इसलिए अगर आप नाम रख करके और उस पर काम करेंगे तो आपको प्रसिद्धि शायद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें संभावना ये रहती है कि जो पहले से ही उसके ऊपर प्रचलित है तो जो भी लोग सर्च करेंगे वो डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे और आप है उस सर्च में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप चैनल का या अपना सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपना कोई भी नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है और इस पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। नंबर 3, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं
क्या ये वर्तमान समय है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना करके या उस पर कंटेंट अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल करके डालने का जब वक्त है वो कहीं निकल तो नहीं गया है? ऐसा तो नहीं है कि ये समय है, ये हम काफ़ी लेट हो गए हैं। जो जिनको सक्सेस होना था वो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लाखों सब्सक्राइबर, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के साथ वो हम मौजूद हैं, या ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं जो यूट्यूब के ऊपर नहीं हो, गूगल पे नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं, या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ एक साल पहले यानी 5-6-7 साल पहले यहाँ इंडिया में इंटरनेट के ऊपर जो लोग समय बिताते थे उनकी संख्या बहुत मुट्ठी भर थी। उसके बाद में जब ये थोड़ी इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है उसके बाद से उसके ऊपर काफ़ी लोग आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों एक अध्ययन के मुताबिक ये भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि लगातार इसके ऊपर लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर समय बिताने की जो सीमा है वो बढ़ रही है। साथ ही आपने देखा होगा कि जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं वो इंटरनेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, उसके मुकाबले में जो पुरानी पीढ़ी है वो कम समय बिता रही है। इसका मतलब क्या है कि आने वाली पीढ़ी है उसको इस टाइप की लत लगने वाली है या लत लग चुकी है जो कि यहाँ ज़्यादा समय व्यक्त करेगी। इसलिए ये एकदम सही वक्त है जब आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी पहले से ही सक्सेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को बिल्कुल प्रयास करना ही नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा नया और यूनिक कर दें जिससे कि पहले वाले से भी ज़्यादा सक्सेस हो सके। तीसरी बात ये कि ये अल्पकाल का कोई सिस्टम नहीं होता है, शॉर्ट टर्म किसी चीज़ का नहीं होता है। इसलिए आप उसके ऊपर शुरुआत करिए और शुरुआत करने के बाद में धैर्य के साथ डटे रहिए। जब आप लगातार उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब आप छत पे जा रहे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना होता है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीढ़ी अपन छत पे पहुंच जाते हैं। एक साथ छत के ऊपर छलांग नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए कोई भी काम है उसको होने में थोड़ा समय लगता है, खासतौर से जो ज़्यादा सक्सेस है, बड़ा काम है, उसमें ज़रूर वक्त लगता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा है उसको रोपते ही पहले दिन फल नहीं देने लग जाता है, उसको पुष्पित पल्लवित होने में, पलने बढ़ने में समय लगता है, और जब वो बहुत बड़ा होता है तब जा करके उसके ऊपर फल आने शुरू होते हैं। इसलिए आप धैर्य के साथ अपना काम है वो शुरू करिए और काम शुरू करने के बाद में आप लगातार उस पर काम करते रहिए। अगर आप कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं तब आपको कामयाब होने के चांस मिलेंगे, क्योंकि अब काफ़ी स्पर्धा बढ़ गई है और जो गैजेट्स आ गए हैं उनकी वजह से और कुछ लोगों के पास जो खर्च करने के लिए पैसा है उसकी वजह से वो लोग हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी भीड़ जरूर आ गई है, संघर्ष काफ़ी बड़ा है, और संघर्ष जितना ज़्यादा होगा उतनी कामयाबी मिलने के चांस हैं वो उतने कम होते हैं। लेकिन इस संघर्ष में जो जीतता है वही कामयाब होता है। इसलिए दोस्तों इस बात पे विचार हैं, इस टाइप के विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको त्याग दीजिए और काम की शुरुआत करिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपके कोई गोल्स हैं, आपके कोई लक्ष्य हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के साथ एक पार्ट टाइम इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए ये काम कर रहे होंगे, या अपनी जो कोई बात है उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे होंगे। तो आप उस लक्ष्य को कभी भी मत भूलिए, लगातार आप उस पर काम करते रहिए। अगर आप उस पर लगातार काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वो जो रिक्वायरमेंट थी या जिन चीज़ों की हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। साथ ही एक सवाल और रह गया था, उसको भी मैं यहाँ साथ लेते चलता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि YouTube पे डालने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, निश हमारी चूज नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस पे हम फुलफिल्ड वो हों, या फेस दिखा करके हम YouTube पे वीडियो नहीं डाल सकते हैं, हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं या झिझक होती है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट फेस भी आप YouTube के ऊपर वीडियो डाल सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में दूसरी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई यूनिक चीज़ है ही नहीं जिससे कि आप इस पर डाल सकते हैं, तो दोस्तों आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई सर्विस कर रहे होंगे, वो जो सर्विस कर रहे हैं उसी सर्विस का रिकॉर्ड करके और वीडियो है वो जब आप काम कर रहे हैं तो दूसरे से वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और वो वीडियो है वो आप लगातार अपलोड कर सकते हैं। इस टाइप से भी बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बात हमने की थी कि आपको अकाउंट बनाना सिखाएंगे अगले वीडियो में हम आपको कि किस प्रकार से आपको ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अकाउंट जनरेट करना है। तो अगली बार हम आपको ये सिखाएंगे कि YouTube के ऊपर आप किस तरह से अकाउंट बनाएंगे, और एक से अधिक अकाउंट भी बना सकते हैं क्या, और वो अकाउंट कैसे बना सकते हैं एक से अधिक, और फिर जो शॉर्ट्स हैं और जो लॉन्ग फॉर्म के वीडियो हैं उनको डालने के लिए क्या अलग अलग अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। इन सारे सवालों के जवाब हैं वो हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जो शुरुआत है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और फिर किस टाइप से वो पैसा है वो जनरेट होता है, कितने व्यूज़
आते हैं उसके ऊपर, या कितने सब्सक्राइबर होते हैं उसके ऊपर पैसा आता है। हर चीज़ के ऊपर हम बारीकी से आपके जो चीज़ें सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं और इस बार लेके आते हैं कि किस टाइप से आप अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। बहुत जल्दी अगला वीडियो आ रहा है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा। बाय बाय।